एक कथा सुंदरकांड की, हनुमान जी कांड है ये। कल आपने श्रवण किया किष्किंधा कांड संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम की आज्ञानुसार हनुमान जी महाराज सीता जी को देखने के लिए, उनकी पता लगाने के लिए यहाँ तहाँ भ्रमण करते रहे। अंत में समुद्र के तट पर आकर बैठ गए। अब प्लान बना रहे हैं कि जाए तो जाए कैसे। तब सुग्रीव जी कहते हैं, पवन तने बल पवन तम समाना, कासु चुप साधि रहो बलवाना। हे हनुमान जी, हे पवन के पुत्र, आपके सामने, आपके रहते हुए ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। यानी भगवान हनुमान जी महाराज जहाँ हैं, जिसके साथ हैं, जिसके पास हैं, जिन्होंने उनका चरण पकड़ लिया, ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसका काम नहीं हो सकता। सब का काम हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हनुमान जी महाराज बुद्धि विवेक विज्ञान के निधान हैं। इनके पास उसका भंडार है। किसका? बुद्धि का। फिर किसका? बोले विवेक का और विज्ञान का। विज्ञान मतलब वैज्ञानिक भी हैं ये। हनुमान जी महाराज क्या हैं? वैज्ञानिक, साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं। तो ये सब कुछ इनके पास है। इसलिए इनके रहते हुए कभी भी इनके भक्त का काम रुक नहीं सकता। ऐसे महाबली हनुमान जी की हम दिल से जय बोलते हैं। पवन सुत हनुमान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। निश्चय प्रेम प्रतीति ते, विनय करें शनिमान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। जो निश्चय ही परमात्मा राम हनुमान जी को समर्पित होकर के अपने कार्य की याचना करता है, तो तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। उनकी नीति है, उनका नियम ही है कि उनके काम को वो सिद्ध कर देते हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। इसमें गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। और क्या है? प्रथम श्लोक में उनका स्तवन करते हैं। हनुमान जी महाराज कैसे हैं देख लीजिए, क्या कह रहे हैं कि शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम, निर्वाण शांतिम प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनुषम, वेदांत वेदम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, माया मनुष्याम हरिम, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम, भूपाल चूड़ामणिम। गोस्वामी जी बहुत सुंदर पहले श्लोक में श्री राम जी का स्तवन करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। कैसे हैं हमारे राम जी? बोले शांत हैं। और क्या हैं? बोले सनातन हैं, पुरातन हैं। और क्या हैं? बोले अप्रमेय, जो प्रमेय न हो, अप्रमेय, प्रमाण से जो परे हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान है, इसका प्रमाण क्या है, बोलते हैं ना। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे राम प्रमाण से परे हैं। अब राम को किसकी तरह बता दूं भाई? अगर तुलनात्मक होता, कोई सांसारिक वस्तु होती, तुलनात्मक होती कि तुलना कर देते भाई कि ये तो उनके जैसे दिखते हैं, परंतु राम जैसा कोई है ही नहीं। राम जैसा नहीं है तो राम से बढ़ के कैसे हो सकता है? इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि अप्रमेय हैं। अप्रमेय मतलब जिसकी तुलना नहीं हो सकती किसी से भी। क्यों? क्योंकि सबको तो बनाने वाले वो हैं, तो उनसे तुलना कैसे कर दे भाई? बाप की तुलना पुत्र से नहीं हो सकती। होती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों?
कि पुत्र को जन्म देने वाला कौन है? पिता ही तो है। तो पिता से तुलना पुत्र की, सारे संसार को जन्म देने वाले परमात्मा की तुलना किसी से नहीं हो सकती। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा वो अप्रमेय हैं। अप्रमेय मतलब अप्रमाणित, उनका प्रमाण नहीं हो सकता। और जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं भगवान का कोई प्रमाण दो मुझे। भगवान का प्रमाण क्या देंगे? अरे भाई वायु है, ठीक है, पर दिखती नहीं, मैं मानता नहीं, कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या होता है, वायु है तो दिखती भले नहीं है पर उसको हम एहसास कर सकते हैं कि वो चल रही है, बह रही है कि नहीं? जैसे खुशबू है, सुगंध है फूल की, दिखती नहीं है परंतु हम उसको एहसास करते हैं कि खुशबू है, तभी तो आ रही है, दिख नहीं रही है पर है। तो उसी प्रकार से प्रभु का प्रमाण तो नहीं है परंतु उनको हम एहसास कर सकते हैं कि जो हमें कृति दिख रही है, कृति मतलब ये वायुमंडल, ये सौरमंडल, ये पृथ्वी, ये पर्यावरण, जो कुछ दिख रहा है ये प्रभु का ही बनाया हुआ है। वही प्रभु ने बनाया है जिसको हम राम कह के संबोधित करते हैं, पुकारते हैं। तो ऐसे प्रभु कैसे हैं? बोले अप्रमेय, जिनका प्रमाण कुछ भी नहीं है। और क्या है? बोले निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांत और परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, बंदित और वेदांत के द्वारा जानने योग, वेदांत वेदम विभुम, वेदांत द्वारा जानने योग। और क्या है? बोले सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े और माया से परे। सभी हैं माया से परे, इनको माया कभी अपने बस में नहीं कर पाती। जब ये जो चाहे वो करने लगते हैं। लेकिन ये मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले और करुणा की खान, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यम बदामि च भवान खिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगमं निर्भरम में, कामाय दोष रहितम कुरु मानसं च। कहते हैं रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और आप सबके अंतर आत्मा में निवास करने वाले हैं। नान्या स्प्रिया रघुपते हृदय स्मृतिये, हृदय में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। राम जी सबके हृदय में वास करते हैं और ये जानते हैं, हृदय की बात जानते हैं, कौन मेरा सच्चा भक्त है, कौन मेरा कच्चा भक्त है। दो भक्त दो प्रकार के होते हैं, कच्चा और सच्चा। एक सच्ची भक्ति करने वाला, दूसरा दिखावा करने वाला। तो प्रभु अगर हृदय में वास करते हैं तो जानते भी है ना कौन कैसा भक्त है। नहीं तो चकाचक हनुमान जी महाराज को सेवक बनाए, बेटा हनुमान। हनुमान बोले क्या प्रभु? बोले हमारा भक्त अगर तुम्हारे पास आए तो उसकी मन्नत कभी अधूरी नहीं रहना चाहिए। दिखावा करने वाले आए थोड़ा सोच समझ लेना, पर सच्चा भक्त है अगर तो उसकी इच्छा अधूरी नहीं रहना चाहिए। ऐसे राम जी आदेश करते हैं। हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, अगर जो आएगा आपका भक्त बनकर मुझे कुछ ना आपके नाम सुना देगा तो मैं उसकी अवश्य इच्छा पूरी कर दूंगा। पर एक बार नहीं, जब मेरा हो, आपका हो तो हमेशा के लिए हो जाए। नहीं कि आज हुआ, कामना पूरी हुई, फिर भाग के चला गया कहीं और, ऐसा नहीं। एक बार भगवान से दोस्ती करो तो फिर दोस्ती करके ही रह जाओ, ये नहीं एक दूसरे से और कर लो, ना 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 ना। तो काम आदि दोस्त, हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से निवृत्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, रहित कर दीजिए। दोष काम आदि मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह हैं। भगवान के भक्त बने कोई तो बिल्कुल क्रोध ना करे वो हैं। क्रोध करना मतलब भगवान देखिए, भगवान देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक। अब भगवान देख रहे हैं आपकी तरफ, आप देख रहे आपका चेहरा क्रोध से लाल पीला हो रहा है। भगवान बोले अरे राम 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 राम, इसके पास मैं क्या जाऊं भाई, ये तो इतना गुस्सेला है, सर्प है कि इंसान है, मनुष्य है। सही भगवान वापस और लौट आते हैं। इसलिए क्रोध से
जिस घर में क्रोध होता है और काम का अधिक सेवन होता है, काम अगर लिमिट में तो कोई बात नहीं, भगवान ने कहा है काम भी मेरी विभूति है। वैसे तो काम तो दोष युक्त है, परंतु वैदिक सिद्धांत के अनुसार, वैदिक रीति के अनुसार काम का सेवन किया जाए तो वो प्रभु की विभूति है। क्रोध भी प्रभु की विभूति है, लेकिन क्रोध कब करना चाहिए इस बात का भी एक विधान है। जब युद्ध का समय आए तब क्रोध करो, ठीक है। और अपनों को मारने के लिए, परेशान करने के लिए क्रोध करना, हर वक्त क्रोध करना उचित नहीं। कभी साल 6 महीने एक बार क्रोध आए तो आदमी सम्मान करता है, भाई चला साल 6 महीने एक बार क्रोध कर रहे हैं तो मान लेते हैं बात को। और रोज़ रोज़ क्रोध सुबह शाम दोपहर, अरे बाप बाप बाप। सोई प्रभु देखते हैं भाई ये तो सर्प है लगता है क्रोध करने वाला। सोई प्रभु वापस चले आए। जिस घर में काम और क्रोध अपरिमित रूप से रहते हैं उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता, कभी भगवान का वास नहीं होता। वहाँ तो अतिथि का वास भी नहीं होता, सगे संबंधियों को वास नहीं होता, भगवान के वास की बात छोड़ दो, ठीक है ना। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए अत्यधिक। धर्म की स्थापना के लिए, सम्मान की स्थापना के लिए करना चाहिए हैं। घर को ठीक ढंग से, कोई अगर घर का सदस्य कोई अनट्रेन जा रहा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्रोध करना चाहिए, लेकिन हर वक्त क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा का वहाँ वास नहीं होता। तो यहाँ से कह रहे हैं गोस्वामी जी कि हे प्रभु राम, सबके हृदय में अंतरात्मा की बात जानने वाले परमात्मा, आप मेरे काम और क्रोध को हमसे रहित कर दो, हमसे दूर कर दो और मेरा कल्याण कर दो। इस प्रकार से वंदना करके आगे लिख देते हैं। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानुम जान नामान ग्रगण्यम शकल गुण निधानम बानिराड़ामधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं श्लोक में कि हे अतुलित बल को धारण करने वाले हनुमान जी के बल का कोई था नहीं है। उक्कुची जब हिमालय द्रोणागिरी को उठा सकते हैं तो पूरी पृथ्वी को भी उठा सकते हैं वो। तो अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम जो हैं, हेम शैलाभदेहम, हेम मतलब होता है सोना, हेम मानो सोने के समान पर्वताकार जिनकी देह है, और धनुज बन कृशानुम जानि नामान ग्रगण्यम, जान नामान जानियों में, विद्वानों में अग्रगण्य हनुमान जी महाराज, और क्रांति से युक्त दैत्य रूपी वन को दलने वाले, विध्वंस करने वाले, और क्या हैं बोले सकल गुण निधानम बानराड़ामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। सकल गुण निधानम, समस्त गुणों के निधान हनुमान जी महाराज, और बोले बानराड़ामधीशम, बानरों में, बानरों के स्वामी, और बोले रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी को जो प्रिय लगने वाले हैं ऐसे भक्त हैं। अतः जिनको रघुनाथ जी प्रिय लगते हैं वो हनुमान जी हैं, और जो राम जी को प्रिय लगता है वो हनुमान जी, और जो हनुमान जी को प्रिय लगता है वो राम जी। तो रघुपति प्रिय भक्तम, रघुनाथ जी को प्रिय भक्त जो लगते हैं वो हनुमान जी हैं। ऐसे रघुनाथ जी को प्रिय लगने वाले भक्त हनुमान जी कहते हैं बात जातम नमामि, वायु के पुत्र हनुमान जी को हम नमामि, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम उनको दंडवत करते हैं। सब कुछ प्रदान करने वाले हनुमान जी महाराज हैं। तो हुआ कि बाद में क्या हुआ, बोले जाबुवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यउ तुम भाई, सह दुख कंद मूल फल खाई। जाबुवंत के सुंदर वचन को सुनकर जाबुवंत ने क्या कहा था, किस कांड में, पीछे कल कहा था ना, हनुमान जी तुम चले जाओ, तुम्हारे रहते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं है जो सफल ना हो, सिद्ध ना हो। पवन तनय बल पवन समाना,
बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम वायु के समान चलने वाले और बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ, ज्ञान और विज्ञान को जानने वाले हे हनुमान जी, अगर तुम सीता जी के पता नहीं लगा पाओगे तो कोई नहीं लगा पाएगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि हे जाबंत, आपके वचन मुझे बड़ा प्रिय लगा। तो जाबंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जाबंत ने जब ये बात कही तो हनुमान जी को वो वचन बहुत प्रिय लगे। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी के हृदय को बड़ा सुंदर लगा ये वचन। क्यों? हनुमान जी की ताकत को उन्होंने याद दिला दिया। तब लगी मोहि परीक्षहूँ तुम भाई, सह दुख कंदे मूल फल खाई। हनुमान जी कहते हैं, हे भाई जाबंत जी, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता मैया का पता लगाकर वापस ना आ जाऊं, और एक खारा खारा पानी पीते रहना समुद्र का, क्योंकि समुद्र के तट में बात हो रही सारी बात। बोले यहीं बैठो, खारा पानी पीते रहो और भूख और को सहन करो, दुख को सहन करो, तब तक इंतजार करो जब तक मैं वापस वहाँ से इधर न आ जाऊँ। जब लगिया बैसी तहीं देखी, होई काज मोहि हर से बिसेखी। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चलो हर से ही धरि रघुनाथा। जब लागी आवे सीता ही देखी, जब तक मैं सीता को देखकर लौट ना आऊँ, और काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। जब किसी काम करने के लिए चलें आप और मन में अत्यंत हर्ष हो, चाहे कितनी बाधाएं आए, फिर उन बाधाओं को भी क्रॉस करने में, तोड़ने में, उस दुख को सहन करने में भी आपको हर्ष हो, तो समझ जाना कि आपका काम बनने वाला है, कोई रोक नहीं सकता। और जो मान लो पहले से घर से, अरे तू कहाँ मुझे भेज रहा है, क्या हाँ भेज रहा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो काम पक्का नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आपका मन हार चुका है। हनुमान जैसे इनका मन हारा नहीं है, बोल रहे हैं कि मेरे मन में हर्ष हो रही है, इसका मतलब है जाबंत जी हमारा मन पक्का, हमारा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं पापा ने भेजा बेटा काम करके आ जाओ। बोले पापा मुझसे तो काम नहीं होगा, वो आलसी एक नंबर के आदमी। अगर आलसी है तो बिल्कुल काम नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, धरती का बोझ बनकर रहेगा वो। जिसमें फुर्ती है, जिसका मन हर्षित है, जिसका मन उत्साहित है, वही कुछ काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है वो। और जिसका मन मरा हुआ है, आलसी है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बोलोगे बेटा एक गिलास पानी दे, बोले मैं पानी दूँगा, मैं तो मोबाइल में कुछ देख रहा हूँ। ऐसे हनुमान जी वो महाराज कह रहे हैं कि मेरा मन हर्षित हो रहा है, इसका मतलब है मेरा काम बनने वाला है। ऐसे कहावत भी है कि जिसका काम बनने वाला होता है ना, तो व्यक्ति चलता रहता है तो अपने आप दौड़ना आ जाता है, उसको दौड़ कर वो काम कर लेता है। इसका मतलब काम होने वाला है उसका। चलते चलते दौड़ना आ जाए, समझ जाना काम आपका पक्का हो जाएगा, सफलता आपको मिलेगी। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे जाबंत जी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, इसलिए लगता है काम अवश्य होगा। होई है काज मोहि हर्ष विशेखी, विशेष रूप से मुझे हर्ष हो रहा है। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हर्ष ही ये धरि रघुनाथा। ही हर हृदय में भगवान राम को धारण करके श्री हनुमान जी महाराज सबको सिर झुकाया, प्रणाम किया और चल पड़े। बोले जय श्री राम, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सिंधु तेरे एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर सवारे, तैरिक पवन तनीय बल भारी। समुद्र के तट पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेली खेल में अनायासी उस पर कूदकर चढ़ गए और ऊपर जाकर चढ़कर और बार बार रघुनाथ का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी महाराज उस पर बड़े वेग से उछल पड़े, यानी छलांग लगा दी। फिर क्या हुआ,
जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करिबाना, जिमि अमोघ रघुपति करिबाना, एहि निभाति चलऊँ हनुमाना, एहि निभाति चलऊँ हनुमाना। हनुमान जी महाराज जहाँ जहाँ जाते हैं चलते चलते जिस जिस पत्थर पर या पर्वत पर पाँव रखते हैं वह पर्वत रसातल को चला जाता है। इस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई तो उनके पाँव के चपेट से, जोर से, ताकत से, प्रभाव से वह रसातल को चला गया, वहाँ गड्ढा हो गया। हनुमान जी इस प्रकार से क्या है, इस कारण क्या है, बोले हनुमान जी इतना उत्साहित हैं कि उनके मन में जरा भी आलस्य नहीं है, वो बड़े फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं अपने निशान छोड़ देते हैं। जैसे हनुमान जी कहे चल रहे हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है ना कि जाकर अपना काम करके आता है, ठीक उसी प्रकार से उनके बाण के समान तेज है इनका, और उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज चले हैं अंगूठी को लेकर राम जी के। जल निधि रघुपति दूत विचारे, तय मैनाक होहि श्रम हारी। जल समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से कहा, जब देख रहा था समुद्र के हनुमान जी महाराज जा रहे हैं पर्वत के ऊपर से, जाना कि तो राम के दूत हैं, क्या करना चाहिए भाई, हमारे अतिथि हैं। जब आपके घर से कोई आता है ना, कोई जाता है गुजरे वहाँ से, आपका पहचान का कोई व्यक्ति, तो मान लो आपका अतिथि है, तो उसका आपका कर्तव्य होता है कि जल पान की व्यवस्था करना, देना, पूछना, भाई पिए या ना पिए पर पूछना चाहिए। तो मैनाक समुद्र ने कहा ये राम के दूत हैं, हनुमान जी हैं। तो मैनाक पर्वत से कहा, हे पर्वत तू तो मेरी कोख में है, गोद में है, ऐसा कर इनको विश्राम, इनको चलते बहुत देर हो गई है, इसलिए इन राम के दूत हैं, इसलिए इनको विश्राम करने के लिए स्थान दे। तो मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आ गया और बोला, हे केसरी नंदन हनुमान जी, आप अगर थक गए हो तो थकान मिटाने के लिए यहीं पर विश्राम कर लीजिए, हमारे ऊपर शयन कर लीजिए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होहि श्रम हारी। हे हनुमान जी महाराज, आप अपनी थकान दूर कर लो, करने वाले अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दे, ऐसा समुद्र ने कहा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं सुन लीजिए, विश्राम कौन करता है, मंजिल पाने से पहले विश्राम तो कभी पथिक कर ही नहीं सकता, और जिसने किया काम वैसा हो जाता है। कैसा मालूम है, कछुआ और खरगोश की कहानी याद है, आहा सबको मालूम भाई। तो मंजिल से पहले विश्राम नहीं, आराम हराम है। हनुमान जी कह रहे हैं कि हनुमान तेहि परशा कर पुनि कीन्हि प्रणाम, राम काज कीन्हि बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ जोड़कर छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई मैनाक सुनो, श्री रामचंद्र जी के काम करने के लिए मैं जा रहा हूँ, इस अवधि में, इस समय में मुझे विश्राम करने की फुर्सत नहीं है। ठीक, ये बात है। जिनको अपनी मंजिल प्राप्त करना है, आजकल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खासकर बोल रहा हूँ, अगर मंजिल प्राप्त करना है, जब तक मंजिल न पड़ जाए, पहली क्लास से लेकर आपकी इंटर, फिंटर और कॉलेज की लाइफ तक, जब तक मंजिल न मिले तब तक आपको आराम करना वर्जित है। आराम आपके लिए हराम मानो तभी मंजिल मिलेगी, या नहीं तो बोले मैं जाऊँ पिकनिक मनाने जा रहा हूँ, उल्लू मनाने कुल्लू मनाने जा रहा हूँ घूमने के लिए, तो सब घूमते रह जाओगे जीवन भर। इसलिए जब तक मंजिल न मिले तब तक आराम नहीं। फोकस आपको अपनी मंजिल पे होना चाहिए कि आपको क्या बनना है, IAS बनना है कि IPS बनना है, ठीक है ना, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अपने लक्ष्य पे फोकस, कुछ भी करो पर लक्ष्य आपका वही होना चाहिए, आराम नहीं। आपको वही चिंतन चलना चाहिए मुझे क्या बनना है, किसके बाद कौन सी पढ़ाई करना है, इसके बाद पढ़ाई, इसके बाद पढ़ाई। उस चिंतन में अगर उसको आपने भूल कर कहीं और व्यस्त हो गए तो जीवन भर व्यस्त रहोगे, फिर फिरते रह जाओगे। हनुमान जी कहते हैं छू लिया मैनाक पर्वत को, प्रणाम कर लिया, कहा हे भाई
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अगर एक पुत्र कोई अच्छे नौकरी करता है, अच्छे स्थान को प्राप्त करता है, तो उसके पीछे राम बैठे होते हैं, इंतजार करते। कौन? उनके लिए राम कौन है? बोले माता और पिता राम ही हैं। कि माता पिता बड़ा ही उद्देश्य के साथ पुत्र को भेजते हैं, बेटा जाओ पढ़ के आओ, जाओ कमा के आओ। और बेटा जा कर के वहाँ धूम्रपान में व्यस्त हो गया तो माँ बाप का नाक काट लिया। तो उस उद्देश्य को, उस माता पिता की उम्मीद को पूरा उस बेटे को उसी प्रकार से करना चाहिए जिस प्रकार से हनुमान जी अपने माता पिता यानी राम और सीता का काम करने के लिए उत्साहित होकर के जिम्मेदारी से काम करने जा रहे हैं। कहते हैं आराम नहीं करूँगा। ठीक प्रकार से सुपुत्र को भी अपने माता पिता की इच्छाओं की, उनकी अभिलाषाओं को पूरा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। जिसने अपने माता पिता की इच्छा को पूरी नहीं कर सका, वह पुत्र कहने योग्य नए बच्चा नहीं है। हनुमान जी के समान पुत्र बनो और हनुमान जी के समान गतिशील बनो, प्रगतिशील बनो। कि आराम तब तक नहीं करना है आपको जब तक आप अपने राम का, अपने माता पिता का काम सिद्ध न कर दो। तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मुझे विश्राम नहीं है मैनाक, मैं जब तक अपने पिता माता सीता और राम जी का काम सिद्ध नहीं करूँगा तब तक मुझे आराम नहीं मिलेगा, आराम करना ही नहीं। तो जात पवन सुत देबहि देखा, जान कहाँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, सुरसा नाम अहिन के माता। पटहि आय कही तेहि बाता, पटहिन आय कही तेहि बाता। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि जात पवन सुत देबहि देखा। देवताओं ने हनुमान जी महाराज जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, परीक्षा के लिए उन देवताओं ने हनुमान जी के पास सर्पों की माता को भेज दिया। अहिन मतलब होता सर्पों, सर्पों की माता आ गई। पटही आय कही तही बात, सर्पों की माता को भेजिए। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या कहती है हनुमान जी से? देखिए, आजु सुराह मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनाबो। जब अहिन की उस सर्पों की माता ने कहा है पवनसुत देवताओं ने मुझे मेरे लिए आपको भोजन बना के भेजा है, मैं आपको खा लूँगी। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान से युद्ध नहीं किया उससे, तू कैसे खाएगी मुझे, तकरार नहीं किया। हनुमान जी ने कहा माँ, हे माता, कह रहे देखो इसमें लिखा है आज उस, हाँ, हनुमान जी कहते हैं माता सुनिए, मुझे आप खा लेना, पक्का मैं आपके पास आ जाऊंगा, परंतु एक हमारी इच्छा है। देखो मैं प्रभु काम करने के लिए जा रहा हूँ, उस काम को पूरा कर लूँ, आ करके प्रभु को संदेश सुना दूँ, फिर मैं आपको वापस लौट करके आऊँगा और आप मुझे खा लेना। तो अपने आप को बचा रहे हैं, अपने लिए नहीं, राम के लिए बचा रहे हैं। अपने आप, अपना जीवन समर्पित किया किसके लिए? राम के लिए। तो हर पुत्र को अपना जीवन अपने माता पिता को ही समर्पित करके करना चाहिए, रहना चाहिए, जीवन धारण करना चाहिए। जब तक उनका काम ना हो जाए तब तक अपने आप को संभाल के रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, अम्बा झील में जाकर डुबकी लगा ली, मर गए कुछ काम से। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब तक कहते हैं ना कि अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, ना कि मौत को गले लगाना पड़ेगा। कई लोग अम्बा झील में, झिलपी में जाकर मर जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना मेरे प्यारों। तो हे माता सुनो, मैं राम का काज करके आता हूँ, फिर सीता माता की सुध जो है राम को सुना देता हूँ, फिर मैं आऊँगा, आप मुझे भोजन बना लेना।
राम काज करे फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। सीता माता की सुधि प्रभु को सुना दूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, तू झूठ बोल रहा है हनुमान। तो क्या किया, बोले मैं तुझे खाए बिना छोड़ूंगी नहीं। तो अपना शरीर को बढ़ाने लगी, धरती से आसमान तक पूरा शरीर फैला दी, मुंह को खोल लिया उसने। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहाँ हूँ मोही जान दे माई। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे आज चले जाने दो, मैं आकर के खुद ही आपका भोजन बाद में बन जाऊँगा, मैं आपके मुख में प्रवेश हो जाऊँगा। परंतु कहाँ मानती है, कब नेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रासिस न मोहि कहूँ हनुमाना। वो कहती है चाहे कोई भी जतन कर लो, किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया। तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो मैया। हनुमान जी फिर ताकत लगाई अपनी। तो क्या किया, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुखते उठायहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। उस माता ने जिद किया, बोले तुझे जाने नहीं दूंगा। मुंह बहुत फैला, कितना, बोले 16 योजन। 16 योजन लंका से, श्रीलंका से और हिमालय 100 योजन दूर, ठीक। तो इसने कितना मुंह फैलाया, 16 योजन। तो मान लो यहाँ से कम जबलपुर, इतना लंबा है ना, जबलपुर तक फैला होगा, इससे भी दूर। मैं तो छोटा बोल दिया हूँ, पूरा मध्य प्रदेश घेर लो, चाहे उत्तराखंड तक पहुँच जाओ, इतना लंबा। तो 16 योजन हनुमान जी ने अपने शरीर को 32 योजन का बना दिया। देखिए हनुमान जी की दिमाग देखिए। जो सच्चे लोग होते हैं ना, दिमागदार लोग होते हैं, पहले अनुनय विनय से मनाओ, किसी को मान जाए तो ठीक है, न माने तो फिर पहले कहा मैया जाने तो मुझे मत खाओ, राम का काम करना है मुझे। तो नहीं मानी, जिद की, 16 बोली होगी मेरे से ताकतवर हनुमान तू नहीं है, फैला दिया मुँह। हनुमान जी ने डबल अपना शरीर बना दिया। तब सोची क्या करूँ, अब कैसे खाऊं इसको भाई, बाद में मिलता तो अच्छा रहता, ब्रेकफास्ट कर लेती, अभी तो ये लगता है चूक जाऊंगी इससे। 16 योजन मुक्त तो तुरंत पवन से 32 बहु। हनुमान जी महाराज अपने आप को सर विशाल बना लिया। फिर क्या हुआ, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तस दुगुन कपि रूप दिखावा। कहते हैं सुरसा ने जब तक जैसे जैसे अपने बदन को बढ़ाती रही, हनुमान जी उससे डबल होते रहे। फिर हुआ क्या, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे सुरसा ने मुख का विस्तार बढ़ाती रही, हनुमान जी उसे दूना रूप दिखाते रहे। परंतु जब उसने 100 योजन 400 कोस का मुख बना दिया, तब हनुमान जी महाराज ने अपने आप को एक छोटा सा रूप बना दिया, मच्छर के समान। हनुमान जी महाराज जहाँ काम आवेश हुई तहाँ करह तलवार, ऐसे नहीं करते। हनुमान जी परीक्षा लेते हैं और सोचते हैं जैसे भी काम बन जाए वैसे ही काम बनाना है राम जी का। सत्य जो जने ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। फिर क्या हुआ, फिर हनुमान जी महाराज ने जब देखा कि या तो अपने बदन को बढ़ाती ही जाती है, तो हनुमान जी महाराज ने अपने आप को छोटा रूप बना दिया, छोटा सा बना दिया। और फिर क्या हुआ, बदन पैठूप निबाहिर आवा, मागा विदाता सिरुनावा। और उससे बोले हे मैया अपना मुख खोल, मैं आपके मुख में आ जाता हूँ। तुरंत हनुमान जी महाराज उसके मुख में गए और मुख से बाहर निकल के फिर सिर नवाया, बोला मैया अब मुझे जाने दो,
मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। और वह राम जी के, हनुमान जी महाराज की परीक्षा लेने के लिए आई थी और परीक्षा लेकर चली गई। बोले ठीक है हनुमान जी, अब तुम जा सकते हो। तो राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चल्यूं हनुमान। कहती है सुरसा कि हे हनुमान, तुम बल बुद्धि के निधान हो, तुम जो है राम के काज करने में सक्षम हो जाओगे, ये मैं आपको आशीष देती हूँ। ऐसे आशीष पाकर के हनुमान जी महाराज ने हर्षित होकर के चले। निश्चर एक सिंधु ताहरा है, करी माया नभ खेकग गहई, जीव जंत जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिन कै पर छाहीं। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए जीवों को पकड़ लेती थी। मतलब जीवों को नहीं, उनकी परछाई को। जैसे जीव उड़ाओ आकाश में ऊपर ऊपर, तो उसकी परछाई दिखी जल में तो वो ऐसे पकड़ लेती थी, तो बेचारा वो जीव भी वहीं लटकता रहता था। ऐसा करे तो नीचे आ जाता था, पकड़ के खा लेती थी, नाश्ता कर लेती थी उसका। तो कह रहे गोस्वामी जी, समुद्र में एक राक्षसी रहती है, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए जीवों को पकड़ लेती है और पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ते थे वह जल में उसकी परछाई को देखकर उसको पकड़ लेती, शिकार कर लेती थी। फिर क्या हुआ, हनुमान जी महाराज रूप पक्षी को पकड़ लिया उन्होंने एक बार। गाहें शासक सो न उड़ाई, यही विधि गगन सदा गगन चैर खाई, सोई चले हनुमान कहाँ तहाँ कीन्हा, तास कपट कपि तुर तहि चीन्हा। गोस्वामी जी कहते हैं यही कपट उसने जो है हनुमान जी महाराज से की, पकड़ने की चेष्टा की। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत ही चिन्ह लिया, प्रकट कर लिया। ताहि मारे मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयहु मत धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि और हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, मधु पुष्प रहिस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज पहुँच गए कहाँ, लंका में। उसको मारकर उमान कछ, भगवान शिव जी कहते हैं हे देवी, हे उमा सुनो, उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं ना जाय अति दुर्ग विषेखी। हनुमान जी महाराज अभी तक सुग्रीव के किला को देखा था, सुग्रीव जहाँ रहते थे, बाली जहाँ रहते थे। अभी तो रावण का किला देखा ही नहीं, अयोध्या भी नहीं देखी, तो क्या देखें। तो देखा जब तो चकाचौंध रह गए हनुमान जी के, ऐसा भी राज्य होता है क्या, ऐसा कोई राजा होता है क्या। गिर पर के ऊपर से देखा, सुंदर पुष्प वाटिकाएँ थी जहाँ भौरे गुंजार कर रहे थे पराग लेने के लिए। हनुमान जी ने देखा और सुंदर पशु पक्षी जहाँ के तहाँ झुंड के झुंड दौड़ रहे थे। बहुत प्रसन्नता के साथ विशाल पर्वत देख हनुमान जी ने भय त्याग कर ऊपर चढ़ करके दौड़ कर चढ़े और सब कुछ देख लिया। उस पर चढ़ कर लंका के ऊपर देखा, एक पर्वत के ऊपर लंका को, लंका नगरी को देखा, जो बहुत ही बड़ा किला था, उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं, अति उतंग जल निरचहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशम। वह अत्यंत ऊंचा है, कौन, लंका नगरी अत्यंत ऊंचे स्थान पे बनी हुई है, जो चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई और सोने के परकोटे चार दीवारी और का परम प्रकाश हो रहा है, अद्भुत प्रकाश है वहाँ। और कनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदर यतना घना, चौहट हट सुबट बीठी, चार पुर बहु विधि बना।
गजबाज खच्चर निकद परचर रथ बरूथन को गने बहुरूप निस्तर जूत अतिबल से निवर्णत नहीं बने। कहते हैं हनुमान जी कि विचित्र मणियों के जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर नगर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चर समूह तथा पैदल और रथों के समूह को सौ कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना का वर्णन कौन कर सकता है। ऐसा हनुमान जी देख रहे हैं और गिन रहे हैं। बाबा ऐसा राजा तो पहली बार देखा। रावण भी कम योद्धा नहीं, रावण जैसा राजा कोई हुआ ही धरती पर। बड़े बड़े राजा हुए, उन्हें किले काहे के थे? पत्थर के। वो क्या बोलते, जयपुर वाला पत्थर जो रिजर्व बैंक में लगा है, वही लगा के बना ले महल। लेकिन सोने के महल में कोई राजा बने तो वो एक ही ब्राह्मण ही था, अपना इतिहास रच के चला गया। कौन? रावण। ब्राह्मण जब कुछ करते हैं तो इतिहास रच देते हैं, उनका इतिहास रचा जाता है। छोटे छोटे लोगों की कहानियाँ रची जाती हैं, ब्राह्मणों के इतिहास रचे जाते हैं। तो वह रावण सुंदर उसकी नगरी की वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। और क्या है, इतना तो बता दिया, और क्या है? बोले बन बाग उपबन बाटिका सरकूप व्यापी सोहहि नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूपी मन मुनि मन मोहहि कहु माल देह विशाल शैल समान अतिबर गरजहि नाना अखारहि बिरहि बहुविधि एक एक ही तरजहि। कहते हैं उस नगर में वन बाग उपवन बाटिका, वन है, बाग है, उपवन है, बाटिकाएं हैं, शर है, तालाब है, कूप है, नदी है, कुआं है, व्यापी मतलब बावली है, ये सब सुशोभित हो रही, सुंदर लग रही हैं। और क्या है? वह नर है, नाग है, सुर है, गंधर्व है, कन्याएं हैं। इनका सुंदरता को देख करके बड़े बड़े मुनि महात्मा मोहित हो जाते हैं। सुंदर सुंदर हैं सभी। और क्या है? वह बहुमाल देल विशाल शैल समान अतिबर गरजहि। अनेक प्रकार के सौंदर्य से युक्त होकर के मुनियों के मन को मोह लेने वाली कन्याएं हैं वहाँ। और कहीं कहीं तो पर्वत के समान विशाल शरीर वाले राक्षस भी रहते हैं, जिनको जीतना बड़ा ही कठिन है। और जो आपस में मल्ल युद्ध करते होते हैं, योद्धा आपस में अपनी फुर्ती बनाए रखने के लिए कुश्ती लड़ते रहते हैं, ताकि मेरा बल कम न होने तो आलसी हो जाएंगे। समय आएगा युद्ध का तो फिर जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आपस में लड़ते रहते हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं, पटकते हैं, फिर उठाते हैं, फिर पटकते हैं। ऐसे हनुमान जी ने देखा। दूसरा आदमी होता है हनुमान जी की जगह में ना, उसके पसीने छूट जाते, इसलिए हनुमान राम जी ने सोच समझ के भेजा था, जाओ हनुमान तुम्हें देखना ये सब, ठीक है। इतना कह के गोस्वामी जी ने ये कथा वहीं विराम दे दिया। कहा कि अब समय हो चुका है, आगे कथा कल होगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।